गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पेपर कोड 138 रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो 26 फरवरी 2023 को हुआ था। सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था L2 का, उसका विश्लेषण हम देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इसमें कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन करेंगे 51 नंबर का प्रश्न आज हम इसमें देखेंगे। 51 नंबर का प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो 1959 में, 1961 में, सी में है 1960 और डी में है 1958 को। तो इसका आंसर होगा आपका 1961 में। ये क्या था? सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्टर कब प्रारंभ किया गया और क्या था? तो ये 1961 में प्रारंभ किया था। ये मुख्य रूप से दिल्ली में जो सेकेंडरी स्कूल के जो विद्यालय हैं दिल्ली में 10वीं तक के माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें ये शुरू किया गया था। मुख्य रूप से उनमें शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय को टेलीविज़न या प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाना, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्टर क्या था, कहाँ शुरू किया गया था और कौन से विषय थे इसमें। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी विषय जैसे विषयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना टेलीविज़न प्रोजेक्ट के माध्यम से 1961। क्वेश्चन नंबर 52 है, वो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243F। तो ग्राम सभाओं के बारे में है अनुच्छेद 243A में आपका विधान किया गया है। 52 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा सी। ये चारों आपके अनुच्छेद 243C, D, A और F अनुच्छेद है आपको ग्राम पंचायतों से संबंधित हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे अनुच्छेद का विश्लेषण रूप में आपको देख के जाना है, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे गलत ना हो। हमारे सिलेबस में जो पॉलिटी वाला भाग है उसे 2 ही क्वेश्चन, एक से लेकर हर पेपर में 1 से लेकर 2 ही क्वेश्चन आए थे। कई पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे थे और कोई पेपर में 1 क्वेश्चन पूछे थे, या ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 का, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपका ऊंट अनुसंधान, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है अनुसंधान केंद्र, तो वहाँ से पूछा गया है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको अनुसंधान वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर पेपर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, पुराने पेपर का विश्लेषण करने से पता चलता है कि किस टॉपिक को किस गहराई तक हमें पढ़ना है। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ये किया गया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में आपका क्या किया गया था, ऊंट निदेशालय के रूप में बीकानेर में 1984 में ऊंट निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई। फिर क्या किया गया था, 1995 में इसको राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो आपको दोनों डेट ध्यान रखनी है। अगला के आपका क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? ये उस समय जन कल्याणकारी योजना थी। आपको क्या करना है, अब वर्तमान में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है या फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। पुराने पेपर करने से पता चलता है, एक विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि हम करंट जीके है उसमें क्या पढ़ें। तो जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उसके ओल्ड PYQ देखिए करंट के, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट में क्या पूछा जा रहा है जिस भर्ती से, क्योंकि पिछले वाले पेपर को और सिलेबस को जो भी भर्ती होती है, पेपर सेटर होता है, उसको फॉलो करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्व एग्जाम के पेपर आपको देखने से पता चलता है कि करंट के क्वेश्चन
किस आधार पे हमें तैयार करनी है। तो योजना का प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, आपको हर करंट के प्रश्न पर विश्लेषण करना है कि पीछे करंट के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है। एक नंबर है हेयर ड्रेसर जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, फिर है दर्जी, फिर है प्लम्बर, फिर है आपका सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। इन चारों की जो आपको 4 कैटेगरी थी, इनमें इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए इनको पात्र माना गया। तो ये चारों ही आपका क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है आरटीई अधिनियम 2009। इसी पेपर में आरटीई अधिनियम 2009 के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का और संसद। क्वेश्चन हमारा, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है केंद्र सरकार का, बी है राज्य सरकार का, सी है शिक्षा मंत्रालय का, डी है संसद का। तो इसका दायित्व होता है आपका, आंसर होगा राज्य सरकार। धारा पूछा है 8 और धारा 9 में पूछा है कि क्या है। तो आपका क्या है, आरटीई अधिनियम राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व है। तो धारा 8 व 9। एक प्रश्न धारा 14 का इसी पेपर में प्रश्न पूछा गया। इसका मतलब 3 धारा 8, धारा 9 और धारा 14। क्वेश्चन था 43 नंबर का एक क्वेश्चन। हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये देखो, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। इस दोनों क्वेश्चनों का तात्पर्य ये है कि आपको आरटीई अधिनियम 2009 की धारा अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हर पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आपका आंसर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है। वो कहता है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। गठन के समय जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ, उस समय के अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो आपका 3 था। वो 3 एक था आपका, पहला था जोधपुर, दूसरा था जयपुर, तीसरा था आपका बीकानेर। पूछा जाता है बहुत बार, ये प्रश्न पूछा गया है, ये कितने राज्यों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो 3 राज्यों में था। कितने प्रांतों में था, तो 3 प्रांतों में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वो है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 में प्रारंभ हुई। दूसरा है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। पूछ रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 57। आंसर होगा आपका बी। ए गलत है और बी सही है। ए गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 अक्टूबर 2021 दे रखा है, जबकि इस योजना का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपका सही है। योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बिल्कुल सही है कि जो मेधावी छात्र होंगे राजस्थान को, उनको विश्व स्तर के अच्छे विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप के द्वारा भेजा जाएगा। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था।
58 नंबर का क्वेश्चन है वो है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है। ये संत संप्रदाय वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका ए है डूंगरपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है राजसमंद और डी में है आपका अजमेर। तो आंसर होगा आपका इसका बी, बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए। कितनी ब्याज पर? तो आंसर होगा 5% की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, अवशिष्ट सूचियों का। इन सूचियों में कौन कौन सी सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, बहुत बार पूछा जाता है। शिक्षा आपको समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखना, आज से आपको शिक्षा से याद रखना है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको इससे जोड़ के रखना है कि आपका जो शिक्षा का विषय है वो कौन सी सूची में है, समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत, न्याय, मूर्तिकला, खेल। तो ये आपके संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 डाइट का पूरा नाम क्या है। ए में है आपका जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, बी में है जिला शिक्षण संस्थान, सी में है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका आपका आंसर होगा सी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। अगला है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका खनिज वाले भाग से आया है। तो चंदेरिया है वो चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरिया जस्ता संयंत्र राजस्थान के कौन से जिले में है। तो चित्तौड़ में है। फिर आपका एक करंट का क्वेश्चन है मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 5 सितंबर 2022। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 5 सितंबर 2022। अब आपको वर्तमान में क्या करना है। मिशन हरियालो, राइजिंग राजस्थान, इस प्रकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कृषक उपहार योजना, तो छोटी छोटी जो योजनाएं चल रही है सरकार की, उन पे ध्यान देना है। क्योंकि मिशन हरियालो, फिर एक नीचे और प्रश्न पूछा है जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ। तो इसका उस समय हुआ था। आपका जो आंसर है वो है 11 से 13 नवंबर 2022। अभी आपका क्या है राइजिंग राजस्थान का सम्मेलन होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, राइजिंग राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इन प्रश्नों को देखें कि करंट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ये दोनों प्रश्न आपके डेट के क्वेश्चन है कि मिशन बुनियादी कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। अगला है जोधपुर में IT जो फेयर नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ। इसका मतलब आपका जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है उसका प्रारंभ की डेट, उसका प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, उसका प्रारंभ कौन से जिले में हो रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य कौन है, उसका प्रारंभ कर्ता कौन है। ये 4-5 चीज़ें आपको करंट में ध्यान रखनी हो। इस प्रकार आपको क्वेश्चन तैयार करना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।